बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है क्रंची भिंडी बनाई है। इसका कि किस तरह से क्रंची बनानी है और किस तरह से इसमें जो लेस होती है वो ख़त्म करनी है, सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैंने लिया है जी कुकिंग ऑयल 1 कप लिया है। उसमें ये 1 केजी भिंडी है, तो मैं इसको 3 हिस्सों में फ्राई करूँगी। बिल्कुल बारीक आंच पे आपने लो फ्लेम के ऊपर जो है इसको हल्का सा जो इसमें जो लेस होती है वो ख़त्म करनी है और इसका जो ग्रीन पन है वो ख़त्म करना है। जैसे ये हल्की सी जो है इस तरह से फ्राई होना स्टार्ट हो जाए तो आपने तकरीबन 1 मिनट का मज़ीद इसको टाइम दे के आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। ये तकरीबन 1 केजी भिंडी को मैंने 3 हिस्सों में जो है डिवाइड करके फ्राई किया है इस तरह से। जब ये इसकी शक्ल ऐसे हो जाए, हल्का सा ग्रीनपन जो है इनका ख़त्म हो जाए और क्रंच आना स्टार्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसको ऑयल में से निकाल के एक प्लेट में रख देना है। बाकी का जो ऑयल है इसमें और जो हमारी बाकी की भिंडी मौजूद है हमारे पास, उसको हम इसमें मज़ीद जो है 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करके डालूँगी। इस तरह से हाफ़ भिंडी मज़ीद शामिल कर दूंगी और 1 हिस्सा भिंडी मज़ीद मेरे पास रह गई है। इस तरह से 1 बाय 1 करते करते सारी भिंडी जो है मैंने फ्राई कर लेनी है। जैसे ही सारी भिंडी फ्राई हो जाएगी तो अंदाज़ा मेरा ऐसे है कि ऑयल भी सारा ख़त्म हो जाएगा। और जब प्याज फ्राई करने होंगे तो मुझे और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा 3 से 4 टीस्पून मज़ीद और लेना पड़ा। पहले तो हम इसका खूबसूरत सा तड़का जो है रेडी कर लेंगे। 3 से 4 जो है मैंने सुर्ख मिर्चें साबुत और 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इस्तेमाल किए। इस तरह से अगर आप भिंडी तैयार करेंगे, यकीन करें आपसे पूछेंगे लोग कि किस तरह से आपने ये रेसिपी, कौन सी आपने रेसिपी ट्राई की है। तो इसमें मैं ऐसे मसाले यूज़ करने वाली हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। तकरीबन मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज चॉप किए हैं, इसको लंबे स्टाइल में चॉप किया है, बहुत बारीक बारीक पतले पतले। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है और इसको आपने कर लेना है जी तकरीबन चंद 1 सेकंड के लिए फ्राई। आपने इधर एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जितना इसको फ्राई करना है कर लें, क्योंकि बाद में प्याज के गलने की उम्मीद आप लोगों ने नहीं रखनी। कच्चे नहीं होने चाहिए, अच्छे से सौते कर लें आप इनको इस तरह से। लो टू मीडियम फ्लेम में यूज़ कर रही हूँ। और इसमें जो मसाले जाएंगे ना वो है, ये देखिए चिकन पाउडर मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला है इसमें नमक हाफ़ टी स्पून। और इसमें जो मेन मसाला था वो थी थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी पाउडर। अजवाइन का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। इससे पता है क्या होगा, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को जो है भिंडी खाने से जो है थोड़ी सी मैदे में गैस बन जाती है, तो उसका एक हल मैंने निकाला है। वो ये है कि आपने अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी करना है और ये इतना टेस्ट आएगा, इतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, आप हैरान रह जाएंगे। और इसमें जो एक लेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी अजवाइन से, और एक कच्ची सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने भिंडी में अजवाइन डाल के देखें, यकीन करें बार बार आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे और जो है आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे कि आप सच में कि आप कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में भी कि आपने जो है बहुत अच्छी ट्रिक हमें बताई है। खैर, इस तरह से फिर हमने मज़ीद इसमें ये भिंडी शामिल कर देनी है। जैसे ही हल्का सा हमने टमाटर शामिल किए, हल्के से टमाटरों का पानी खुश्क हुआ तो हमने जो है भिंडी डाल दी। अब आपने क्या करना है, यहीं पे लोग गलती करते हैं कि फ़ौरन से भिंडी को दम लगा देते हैं। आपने दम नहीं लगाना भिंडी, वरना हलवा टाइप बन जाएगी। बिल्कुल क्रंची क्रंची होटल वाले स्टाइल वाली आपने भिंडी बनानी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, जो खाते हुए भी मज़ा आए और टेस्ट में भी अच्छी लगे। आप जो है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जनाब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूँ मैं बहुत कम है। बहुत अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो खैर, थोड़ा सा मैंने जो है 3 से 4 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई डाली है मज़ीद स्पाइस के लिए, क्योंकि भिंडी को स्पाइसी बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखें मैंने दम लगाया है जस्ट 1 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल 1 मिनट के मैंने दम लगाया है। और बिल्कुल भी आपने दम नहीं लगाना, बिल्कुल बारीक आंच पे आपने इसको उलटते पलटते चम्मच से हिलाते हुए आपने इसको पकाते रहना है। दम पे नहीं डाल देना कि दम लगा के चले गए, भी 10 मिनट बाद आए तो भिंडी आगे से आए तो हलवा बनी हुई हो, आप खुश हो जाए भिंडी हमारी तैयार हो गई। नहीं, भिंडी को पकाने के लिए छोटे छोटे यही टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ता है, और जिससे जो है ये बहुत क्रंची और बहुत मज़ेदार और लजीज बन के तैयार होती है।
खैर तकरीबन जो है अब हमारी भिंडी तकरीबन 100% कुक हो चुकी है और अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं खूबसूरत सा हरा धनिया, जो इसकी खूबसूरती को भी बढ़ा देगा और टेस्ट को भी बढ़ा देगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।